हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योत्सना ज्ञान में। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जो ठान लिया है वो करके दिखाना है, चाहे उसमें हार हो या जीत हो, लेकिन कुछ करके जरूर दिखाना है। क्योंकि हम हार हार जाए या जीत जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने जो मेहनत की है उससे हम बहुत कुछ सीख जाते हैं और कुछ ना कुछ तो हमें ज्ञान मिलता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यानी कि बट्टा, यानी कि कुछ ठीक ठाक लगा लो, इसे भी बोलते हैं हम। तो बहुत सारी लैंग्वेज होती है बट्टे की। तो ये जब भी मिलता है, कब मिलेगा? जब हम कोई चीज हमने खरीदी, उसने बोला कि कोई चीज अगर 500 रुपए की है और हम उस पे जो पैसे कम करा रहे हैं, मतलब जो पैसे हम कम करा के कोई चीज लेके आते हैं, वही क्या होता है? हमारा डिस्काउंट होता है। और जब तक वो मिलता नहीं है, जब तक हमें क्या करना नहीं आता, मजा भी नहीं आता है खरीदारी करने का। तो हम नॉर्मली 50 रुपये या 100 रुपये तो कम करा लेते हैं, तो वो क्या होता है? कम हो जाता है, मतलब डिस्काउंट हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, हम जैसे सिटी मॉल में गए या कहीं बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, तो वहां पे डायरेक्ट क्या होता है, लोगों को आकर्षित करने के लिए लिखा रहता है कि 5% डिस्काउंट इस चीज पर, या किसी चीज पर 10% का डिस्काउंट। तो उस चीज को किस तरीके से निकालते हैं कि कोई चीज पर्टिकुलर अगर 500 रुपए की है, अगर उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो 10% डिस्काउंट मिलने के बाद हमें वो कितने में मिलेगी, वो चीज हम निकालना सीखेंगे। तो ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पढ़ता हो उसके लिए भी, वो जो खरीदारी करेगा उसके लिए भी। तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको। तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं बट्टा, यानी कि डिस्काउंट। अंकित मूल्य में से क्या करना है? विक्रय मूल्य माइनस करना है। जब हम अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं तो क्या आता है? बट्टा आता है। जैसे अगर कोई चीज 500 रुपए की खरीद के लाए और कोई चीज की मतलब एमआरपी 500 रुपए लिखे हुए, और हमने उसको खरीद लिया, मतलब जैसे तैसे कम करा के ठीक ठाक लगा के क्या कर लिया, उसको 450 रुपए में खरीद के लेके आ चुके हैं। तो हमें कितने का डिस्काउंट मिला है? यहाँ पे बट्टा कितने का मिला है? हमें 50 रुपए का मिला है। तो ये तो मिला है रुपए में। अगर वो बोले कि डिस्काउंट परसेंट में निकालिए कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिला है, तो प्रतिशत डिस्काउंट डी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? डी बटा अंकित मूल्य इंटू 100। तो डिस्काउंट कितने का मिला हमें? 50 रुपए का। मतलब जो डिस्काउंट मिलेगा उसको ऊपर रखना है। और डिस्काउंट हमेशा किस पे निकालना है? अंकित मूल्य पर। जैसे लाभ या हानि किस पे निकाल देते हम? क्रय मूल्य पे। तो डिस्काउंट किस पे निकालना है? अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य कितना था? 500 रुपए इंटू 100। तो यहां से दो जीरो कैंसिल। 5 से 50 कितनी बार? 10 बार। तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट कितना आ चुका है? 10%। मतलब कोई चीज अगर हमने 500 रुपए उसकी एमआरपी थी, और अगर उसका 10% डिस्काउंट दिया किसी दुकानदार ने, तो हमें कितने में मिलेगी? 450 रुपए मिलेगी। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इस चीज को। या फिर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर 500 रुपए की कोई चीज थी, 450 रुपए में खरीदी, तो हमें उसमें कितना 10% का डिस्काउंट मिला है। 10% का डिस्काउंट किसके? मतलब 50 रुपए के बराबर है। और भी बहुत सारी टर्म होती है, वो देखते हैं चलो। हाँ, तो हम डिस्काउंट तो समझ चुके हैं। इसके साथ एक और होता है कि समतुल्य बट्टा, यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट। वो क्या होता है? मतलब कहीं हम दुकान पे जाते हैं तो सोचते हैं कि 10% प्लस 30% प्लस 20%, इतना सारा डिस्काउंट, मतलब इन सबको जोड़े तो कितना पहुंच जाता है? 70-80 के समथिंग। मतलब कोई चीज 70-80, हम सोचते हैं कि 70-80% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब 20 रुपए, 100 रुपए की चीज 20 रुपए में आ गई। तो इतना डिस्काउंट नहीं मिलता है। उसका मतलब होता है कि 10%, 20 प्लस 30, मतलब इन तीनों को मिलाकर क्या होता है, या तो ये तीनों लगा के हमें क्या बनाया जाता है? आकर्षित किया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। और उसके इक्विवेलेंट भी निकालते हैं हम। जैसे 10% और 20% के समतुल्य निकाला, तो कोई एक पर्टिकुलर डिस्काउंट आता है तो उसके समतुल्य होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? समतुल्य बट्टा बोलते हैं। क्या होता है समझते हैं। समतुल्य बट्टा बता ही दिया कि किसके दो डिस्काउंट के इक्विवेलेंट हो गए। 3-4 डिस्काउंट दिया और उसके इक्विवेलेंट कोई एक पर्टिकुलर डिस्काउंट दे दिया, तो क्या होता है? समतुल्य बट्टा होता है। जैसे हमें 10% और 20% का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है कहीं पर। तो इसको कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट
में। तो कैसे निकालते हैं? एक तो फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100, या तो इस तरीके से निकाल सकते हो और एक और तरीका होता है, इस तरीके से निकालेंगे तो क्या आएगा 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बटा 100। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 माइनस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, 30 में से 2 जाएंगे तो 28%। तो या तो दुकानदार 10 प्लस 20% लेके हमें बेवकूफ बनाते हैं कि सोचते हैं कि 30% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन वो 30% नहीं होता है, उसकी समथिंग इक्विवेलेंट क्या होता है 28%, मतलब वो 28% हमें क्या दे रहा है डिस्काउंट देगा। इसको एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे 100 माइनस D1 बटा 100 माइनस D2। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे 100 माइनस मतलब D1 माइनस D2 करके इस तरीके से निकालेंगे। तो 100 माइनस D1 मतलब पहले वाला, मतलब 100 में से 10 जाएंगे तो कितना बचा हमारे पास 90 बचा, तो 90 बटा 100 इंटू 100 माइनस D2 मतलब दूसरा, या तीसरा भी होता है तो वो भी इसी तरीके से आ जाता है कि 100 माइनस D3, तो नीचे एक और 100 आ जाता है उसमें, तो 20 है तो 100 में से 20 गए तो कितना 80 रुपया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 100 माइनस 8 नाम 72, अब 100 में से 72 गए तो कितना बचा 28%। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। वैसे ये तरीका सिंपल होता है, तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि 10 प्लस 20 मतलब दोनों को पहले प्लस करना है तो 30 आ गया, उसमें से x इंटू वाई बटा 100 करना है, तो इनमें से 2 जीरो बचे तो 2 बच गया, तो डायरेक्ट हम माइंड में भी कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। तो हमने डिस्काउंट यानी कि बट्टा पढ़ चुके हैं और समतुल्य बट्टा मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य किस तरीके से निकालते हैं। तो एक ही फॉर्मूला होता है, उसी में से दोनों चीजें निकल जाएगी, जैसे विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100। तो इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य भी आ जाएगा और अंकित मूल्य भी आ जाएगा। तो कैसे आता है अंकित मूल्य? तो बाय चांस निकालते हैं वैसे हम कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ज्यादातर हमारे जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो विक्रय मूल्य निकालना रहता है, क्योंकि अंकित मूल्य तो पहले से उसने लिखा हुआ रहता है, उस पर जो डिस्काउंट रहता है उसमें से करके हम क्या निकालते हैं विक्रय मूल्य निकालते हैं, मतलब हमारे कितने की वो चीज पड़ेगी वो चीज निकालते हैं। तो कैसे? जैसे कोई चीज 500 रुपए की थी, ठीक है, उसने दे दिया उस पे 20% डिस्काउंट दे रहा है कि भारी छूट है, सब विंटर का सीजन है, समर सीजन है, इस तरीके से वो देता है कि भारी ऑफर चल रहा है। तो मान लेते हैं कि 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% का डिस्काउंट दिया तो कैसे लिखेंगे 100 माइनस 20 बटा 100, तो 500 इंटू 100 में से 20 गए तो कितना बचा 80 बटा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 8 पंजे 40 मतलब 400। तो कोई चीज 500 के रुपए की थी और उसने दिया 20% डिस्काउंट, तो वो हमारे कितने की पड़ रही है 400 रुपए की पड़ेगी। तो इस तरीके से हम किसी चीज का क्या निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि वो हमारी चीज कितने की पड़ेगी, उस तरीके से निकाल सकते हैं। और एक और चीज होती है कि हम रेशो कैसे निकालते हैं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में। अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य, तो यहां पर तो क्या आ जाएगा प्रतिशत लाभ या हानि, और यहां पर क्या आ जाएगा प्रतिशत डिस्काउंट। जब भी आएगा तो 100 माइनस करके लिखना है या प्लस करके लिखना है, लाभ होगा तो प्लस करके और हानि होगी तो माइनस करके और डिस्काउंट हमेशा 100 माइनस करके लिखेंगे। तो ये क्या होता है इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ से हम निकाल सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है तो ये इसमें होता है, क्योंकि कर मूल्य किस पे निकालते हैं लाभ हानि पे, अंकित मूल्य किस पे निकालते हैं डिस्काउंट पे, और विक्रय मूल्य कर मूल्य विक्रय मूल्य भी इसमें से कर मूल्य से निकाल लेते हैं और अंकित मूल्य से भी विक्रय मूल्य आ जाता है, तो ये रिलेशन इसमें होता है।
तो हम बेसिक चीजें हम सीख चुके हैं कि डिस्काउंट, प्रतिशत डिस्काउंट, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य किस तरीके से निकालते हैं। हम सीखते हैं कि 3 वस्तु खरीदने पर 2 मुफ्त, 4 वस्तु खरीदने पर 1 मुफ्त। ऐसा कहीं ना कहीं आपको देखा ही होगा, लिखा हुआ कि इतनी चीज खरीदने पर इतनी मुफ्त मिलेगी। तो हम सोचते हैं कि बड़ा मजा आएगा, मतलब 3 खरीद रहे तो 1 और फ्री मिल रही, तो उसमें क्या होता है, कितना डिस्काउंट मिलता है, वो चीजें देखते हैं। किस तरीके से निकालते हैं, 3 वस्तु खरीदने पर 2 मुफ्त। तो ये वाला चीज कैसे निकालते हैं कि प्रतिशत डिस्काउंट कितना होगा। तो किस तरीके से निकालते हैं, जो चीज मुफ्त में होती है, मतलब वो चीज फ्री में मिल रही है, मतलब इतने का क्या मिल रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, ये समझ सकते हैं कि 2 तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और टोटल कितनी चीजें खरीदने पर 3 और 2, तो कितनी चीजें हो रही है, 5 इंटू 100 काटेंगे तो कितना, 5 से 10 2 बार और पीछे 0, ऐसा कैसा। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 40%। तो डिस्काउंट कितना मिला, 40%। या हम इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, बेसिक तरीके से कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना, 10 रुपए है, तो 3 और 2 कितने, 5 वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपया। और मुफ्त में कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो मतलब डिस्काउंट कितने, फ्री कितनी मिल रही है हमें, 2 वस्तु, तो उसका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 20। तो यहां से आ जाएगा कि डिस्काउंट कितने का, 20 का, कितने पर, अंकित मूल्य 50 इंटू 100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 और वापस वही टर्म आती है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 40%। अगर इसी तरीके से वो बोल दे, जैसे यहां पर लिख दे वो कितना, 4 कि 4 वस्तु खरीदने पर कितनी, 1 वस्तु मुफ्त मिलती है। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे कि एक वस्तु तो ऊपर, जो फ्री में मिल रही है वो तो ऊपर लिखेंगे, और टोटल कितनी वस्तु, 4 और 1 5 इंटू 100। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत डिस्काउंट। तो इसमें भी कितना आ जाएगा, हमारे 20% आ जाएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर लिखते हैं कि 5 वस्तु खरीदने पर कितनी, 3 वस्तु फ्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फिर 3 तो ऊपर और 5 और 3 कितना, 8 यहाँ पर। तो इसको किस तरीके से निकालते हैं, 1/8, मतलब 1/8 का मतलब 12.5%, और 12.5% को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 या 15, 1 या 3, 2 या 6 और 1 7 और 3, तो कितना आ गया, 37.5%। इतना हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं।